सभी मित्रों को सुप्रभात। आशीष शिक्षा मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेके आए हैं रोज की तरह जीके एंड जीएस के कुछ नए एमसीक्यूज। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो टॉप मोस्ट न्यू एमसीक्यूज हैं, नए नए एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, जो लोग चैनल्स पे हैं, नए हैं, वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक सूरज की किरणों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इंडिया ऑक्युपाइज what percentage of the world's and total areas? Options: A 2.4%, 3.2%, 4.5% या 1.8%। डियर फ्रेंड, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2.4%। 2.4% इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्रीज इज अबाउट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 13,600 किमी, 15,200 किमी, 15,106 किमी या 14,500 किमी। किमी मीन्स किलोमीटर है। तो चलिए आइए डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 15,106 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का कुल तट रेखा मुख्य भूमि सहित की लंबाई लगभग कितनी है? टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइसलैंड इज अबाउट। ऑप्शंस ए है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8200 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ये देखते हैं डियर फ्रेंड क्या होगा। आप लोग करिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा आप लोगों का 7516 किमी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं जो, और जितने भी लोग हैं डियर फ्रेंड्स, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको भी ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। उनको भी बताया करें कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे वहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपके तैयारी के बिहाव से, चाहे वो पुलिस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, पीजीटी, टीजीटी या अदर स्टेट्स के भी एग्जाम्स हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? व्हिच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस ए है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या कानपुर। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये मानचेस्टर किसे कहते हैं, वो है आपका अहमदाबाद, और ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि भारत का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? व्हिच प्लेस इज कॉल्ड द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शंस ए महाबलेश्वर, अगम्बे, ऊटी या कोडाइकनाल। तो कहाँ किसे कहते हैं हम कि भारत का चेरापूंजी? तो आइए देखते हैं 5 का क्या होगा राइट आंसर। जो कहा जाता है चेरापूंजी वो है अगोम्बे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लाल गलियारा, यहाँ पे रेड कॉरिडोर लिखा हुआ है डियर फ्रेंड, कि भारत में लाल गलियारा किससे संबंधित है?
रेड कॉरिडोर इन इंडिया इज रिलेटेड टू? ऑप्शंस ए है खनिज क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो किससे हमारा रिलेट कर रहा है कि भारत में लाल गलियारा किससे संबंधित है? ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये जो संबंधित है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 कह रहा है कि शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है? शिवालिक बिलोंग टू द व्हिच हिमालय रेंज? ऑप्शंस ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, ब्रह्म हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो किस हिमालय का कौन सा भाग है शिवालिक बिलोंग टू व्हिच हिमालय ऑफ रेंज? तो ये है हमारा ब्रह्म हिमालय का, यानी आउटर हिमालय का पार्ट है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। ऑप्शन से है डिगबोई, अंकलेश्वर, मुंबई है या नेवेली। क्या है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं, करते हैं इसका राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो आपका मुंबई हाई होगा, मुंबई हाई, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे हम लोग। 9 कह रहा है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? व्हिच स्टेट इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या बिहार। तो किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आ गए हैं। भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? देखिए हम लोग पढ़ते पढ़ते आधे सफ़र तय कर चुके हैं, आधा बाकी है। आधे सफ़र में क्वेश्चन नंबर 10 तक डियर फ्रेंड लाइक कुछ भी नहीं आ रहा। लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? और सब जितने भी चैनल पे नए हैं जो लोग, तो उन लोग को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी उनको वीडियो डेली मॉर्निंग में आपको मिलती रहेगी। हमारी वीडियोस जो होती हैं वो मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेंगी। लार्जेस्ट सेलाइन डेजर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शंस ए है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है थार, ऑप्शन नंबर बी है कच्छ का रण, सी है लद्दाख, डी है स्पीति। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है डियर फ्रेंड? तो आइए देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा लवणीय है वो है आपका कच्छ का रण, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? व्हिच हिल्स आर कॉल्ड ब्लू माउंटेन? आरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या कार्डमम को। तो किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड? आइए तो इसका हम देखते हैं कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। व्हिच हिल्स आर कॉल्ड ब्लू माउंटेन? तो ये कहा जाता है नीलगिरी को, और ये हमें मिलेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन इंडिया कृष्णा गोदावरी बेसिन है या कावेरी बेसिन है, असम बेसिन है या मुंबई हाई बेसिन है डियर फ्रेंड। तो कौन सा है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन इंडिया, तो ये हमारा है डियर फ्रेंड कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी ए ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूध का सागर किस जलप्रपात को कहा जाता है? Which waterfall is sorry, which waterfalls is called Sea of Milk? Sea of Milk, जोग फॉल्स, दूध सागर, कुचिकल या नोहाकलिकाई? नोहकलिकाई किसे कहा जाता है दूध का सागर डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए आइए देखते हैं किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डियर फ्रेंड दूध सागर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, दूध सागर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व इन इंडिया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए डियर फ्रेंड, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए। तो ऑप्शन ए है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आइए देखते हैं इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है। सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार, लार्जेस्ट बॉक्साइट एंड रिजर्व इन इंडिया, तो ये है हमारा डियर फ्रेंड उड़ीसा। उड़ीसा है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का किचन गार्डन किस राज्य को कहा जाता है? भारत का, देखिए यहाँ पे किचन, भारत का किचन गार्डन किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड ऑफ द किचन गार्डन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस ए है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो किसे कहा जाता है? इन चार ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो कहा जाता है डियर फ्रेंड हिमाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ऑप्शंस ए है तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित या मानस। तो कौन सी है? आइए देखते हैं डियर फ्रेंड 16 का कि ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी है डियर फ्रेंड? तो वो है हमारी सुबनसिरी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, सुबनसिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में होता है? लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टेट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कहाँ पे होता है आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा उड़ीसा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्पादन राज्य जो है वो उड़ीसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे मीठे पानी का डेल्टा, मीठे पानी का डेल्टा पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ डेल्टा इन इंडिया। ऑप्शंस ए है गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो कौन सी है? तो चलिए ये करते हैं इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? विच प्लेस ऑफ इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ऑप्शन ए है शिलोंग, दार्जिलिंग, गैंगटोक या ईटानगर। तो किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो ये कहा जाता है शिलांग को, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, शिलांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। ऑप्शन से है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। तो कहाँ पे है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो ये है हमारा भिलाई, इन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये है भिलाई। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें, करते रहें। और जो चैनल पे नए हैं वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, बताएं कि हम आपके फ्रेंड्स का भी कुछ हला भला हो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।